जिस प्रकार कमल के पत्ते जल पर रहकर भी डाल को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करता है और सभी प्रकार के मोह का त्याग कर देता है, वह पाप से अछूता रहता है। ओम गणेशाय नमः। भारत में गणपति विसर्जन का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन 10 दिनों के बाद, जिसे अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है, लोग बप्पा की मूर्ति को किसी नदी, तालाब या जलाशय में विसर्जित कर देते हैं। इस त्यौहार में हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगाते हुए बप्पा को विदाई देते हैं। इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 को है और इसी दिन लोग धूमधाम से बप्पा का विसर्जन करेंगे। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गणेश जी की हम इतने प्रेम से पूजा करते हैं, उन्हीं को हम 10 दिनों के बाद विसर्जित क्यों कर देते हैं? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। पुराणों में गणेश विसर्जन के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा का उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध महर्षि वेदव्यास और महाभारत ग्रंथ के लेखन से है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने के लिए भगवान गणेश से इसे लिखने की प्रार्थना की थी। वेदव्यास जी की प्रार्थना पर गणेश जी इस कार्य के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा, मैं बिना रुके लगातार लिखता रहूँगा। यदि आप एक पल के लिए भी रुकते हैं तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने गणेश जी की शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे गणेश, आपको किसी भी श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ समझना होगा। इस तरह महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया। यह कार्य लगातार 10 दिनों तक चलता रहा। जब भी वेदव्यास जी को थोड़ा आराम चाहिए होता था, वे बहुत ही जटिल श्लोक बोल देते थे ताकि गणेश जी को उसका अर्थ समझने में समय लगे। इस तरह वेदव्यास जी को कुछ समय मिल जाता था। निरंतर 10 दिनों तक बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश का शरीर बहुत गर्म हो गया था और उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी जमा हो गई थी। जब 10वें दिन महाभारत का लेखन कार्य पूरा हुआ तो वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए उन्हें नदी में ले जाकर स्नान कराया। इसी घटना के प्रतीक के रूप में आज भी गणेशोत्सव 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर गणपति का विसर्जन किया जाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना परिश्रम और समर्पण आवश्यक है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाए जाने के पीछे एक और पौराणिक कथा है, तो आइए सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा क्या है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच रहने आते हैं। इन 10 दिनों तक वे अपने भक्तों के घर में निवास करते हैं, उनकी पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन वे वापस कैलाश पर्वत चले जाते हैं, इसलिए उनका विसर्जन किया जाता है। यह अवधि भक्तों और भगवान के बीच के विशेष संबंध को दर्शाती है, जहां भक्त अपने प्रिय देव की अतिथि के रूप में सेवा करते हैं। प्रतिमा को विसर्जित करने के पीछे एक और गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह दर्शाता है कि भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मिट्टी से बनी मूर्ति मिट्टी में ही विलीन हो जाती है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगा। यह हमें अहंकार और मोह को त्यागने की प्रेरणा देता है। गणपति विसर्जन केवल एक मूर्ति का विसर्जन नहीं होता, बल्कि यह एक प्रिय मेहमान को विदाई देने जैसा है। भक्त इस विदाई के दौरान खुशी और भक्ति के साथ जयकारे लगाते हैं, यह मानते हुए कि बप्पा अगले साल फिर आएंगे। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया।